गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय सिंपल लाइफस्टाइल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। और आज इस व्लॉग में ना मैं अपने दोनों ही रूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बेडरूम में हूँ और बेडरूम का मुझे ना आज कर्टन्स चेंज करना था, तो इसीलिए जो कर्टन्स मैंने टांगा था उसे हटा दिया है और दूसरा कर्टन्स मैं लेके आ गई हूँ जो कि डार्क कलर का है, डार्क चॉकलेट कलर का है ये कर्टन्स। अगर रूम में लाइट कलर रहता है ना, लाइट कलर से आप डिस्टम्पर या पेंट वगैरह करवाओ तो आप डार्क कलर की चीज़ें टांगो या बेडशीट वगैरह डालो तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा रूम ना एकदम अलग सा टेक्सचर आता है। मुझे तो बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए फ़िलहाल अभी मैं डार्क यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं बराबर कुछ कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, कभी डार्क कभी लाइट। इससे रूम भी थोड़ा डिफरेंट लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। रूम चाहे जैसा भी हो अपने हिसाब से हमें अरेंज करना आना चाहिए। तो फ़िलहाल वही करती हूँ। और जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कर्टन्स रहते हैं ना, जो मैं टांग देती हूँ वो तो हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचते हैं उसे मैं अच्छे से क्लीन करके प्रेस करके रख देती हूँ। इससे कि बहुत इजी हो जाता है कि जब भी हमें टांगना हो, चेंज करना हो, अगर कोई गेस्ट आ जाए या फेस्टिवल है तो धुलने का वेट नहीं करना पड़ता है। बस फटाफट निकालो और चेंज कर दो। तो फ़िलहाल कर्टन्स लग चुके थे तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे ना प्लेन कर्टन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब बारी है इस रूम का बेडशीट चेंज करने का। तो बेडशीट मैंने हटा दिया है और अब मैं ये वाली वुलन बेडशीट बिछाने वाली हूँ। और चीकू साथ ही साथ अपनी मस्ती कर रहा है। अभी तो वो मेरी हेल्प करवा नहीं सकता है। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो बच्चे का भी पेट फुल है तो अब वो अपना एंजॉय कर रहा है, खेलेगा, मस्ती करेगा। और साथ ही साथ साइड से मैं अपने सारे एक्स्ट्रा काम जो मुझे अभी फ़िलहाल करने हैं मॉर्निंग वाले वो करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लो तो बहुत इजी हो जाता है। साइड से आपके ये जो क्लीनिंग वगैरह है ना, ये सब आसान हो जाता है करना। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो साथ एक ही साथ पे आप दोनों ही काम नहीं मैनेज कर सकते हो। क्योंकि हमें तो अकेले, मुझे तो पर्सनली अकेले ही करना रहता है। तो इसीलिए फ़िलहाल मॉर्निंग में ही सब कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। नाश्ते वगैरह सब कुछ, दूध वगैरह सब कुछ पहले ही मैंने कर लिया है। तो इसीलिए बच्चे को नाश्ता वगैरह करा दो तो फिर वो अपना एंजॉय करेगा, खेलेगा, मस्ती करेगा। और फिर मैं साइड से अपने ये सारे कामों को आसानी से कर पाती हूँ। क्योंकि अगर खाना बनाना रहता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी चला जाता है। फिर दोनों चीज़ों को साथ साथ नहीं मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए पहले एक काम को ख़त्म करती हूँ, फिर मैं बाद में ये सारी क्लीनिंग अपना कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो इसके हिसाब से मैं ही टाइम मैनेज करती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि घर वगैरह क्लीनिंग करने के लिए हमें मॉर्निंग में ही उठना पड़े। बस कामों को बैलेंस करना आना चाहिए और आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए कि हाँ, हमें अपने रूम को क्लीन रखना है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है। अगर ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगी ना तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं लगेगा और आप फटाफट अपने कामों को अच्छे से करेंगे, एंजॉय करके करेंगे। क्योंकि अगर एक बार हमें आदत हो जाती है ना कि हमें अपने रूम को क्लीन करना है, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना है, हर चीज़ों को एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी आ जाए तो रूम एकदम परफेक्ट मिले। क्योंकि ये जो मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम तो कोई भी आपके घर में नहीं आता है। तो आप आराम से 10 से 11 12 जैसे जैसे टाइम मिले धीरे धीरे अपनी क्लीनिंग आप कर सकते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल इसी रूल को फॉलो करती हूँ। क्योंकि मुझे बच्चे को भी देखना रहता है, किचन वगैरह हर चीज़ों को टाइम से मैनेज करना रहता है। तो उसी हिसाब से सारे कामों को करती हूँ। तो दोनों रूम का अब वो रूम तो फ़िलहाल हो चुका है, अब बारी थी इस रूम की। तो कारपेट वगैरह मैंने झाड़ के हटा दिया है दोनों ही रूम का। और अब बारी थी इस रूम का। तो इसकी बेडशीट मैंने कल चेंज की थी। इस रूम का तो है ना कि जिस रूम में हम टीवी वगैरह लगाते हैं तो उसी रूम में हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ या हस्बैंड के साथ। और बेडरूम का तो ऐसा है कि जब हमें लेटना होता है तभी जाते हैं। तो इस रूम की बेडशीट मुझे फ़िलहाल एक से दो दिन पे बराबर ही चेंज करनी पड़ती है। तो इसीलिए फ़िलहाल इसको मैंने झाड़ दिया है और सोफ़े को भी कपड़े की हेल्प से क्लीन कर दूँगी। और कारपेट का तो होता है बहुत हैवी हो जाता है,
तो लेकिन क्या होता है ना, मुझे ना कारपेट के साथ ही क्लीनिंग करने में नहीं आता है। अगर अच्छे से मुझे क्लीन करना है तो मुझे कारपेट को हटाना ही पड़ता है, इसीलिए मैं उसे झाड़ के बाहर हटा देती हूँ, तभी मैं अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर पाती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह को भी कपड़े से ही मैं पोंछ देती हूँ, चमक जाता है। और कभी कभार कॉलिन या घर पे कोई स्प्रे वगैरह बनाती हूँ ना, तो उससे भी साफ़ करती हूँ और फिर ना हल्की सी ऑयल से इसको पोंछ देती हूँ, तो इसमें लाइट आ जाती है। तो सारी चीज़ों को पोंछ दिया, दोनों ही रूम का बेड वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है। तो अब बारी थी झाड़ू लगाने की, क्योंकि मॉर्निंग में तो बस फटाफट झाड़ू आज मैंने लगा दिया था, पोछा वगैरह नहीं लगाया था, बस झाड़ू ही लगा दिया था। तो हस्बैंड ने पूजा वगैरह कर दिया था। तो अभी ना मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और अब मैं फ़िलहाल पोछा भी लगाऊंगी, अच्छे से सब कुछ क्लीन करूंगी, क्योंकि कर्टन्स वगैरह चेंज करो तो थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है रूम में। और बहुत टाइम हो गया है, मुझे ऊपर की भी पूरी अच्छे से डस्टिंग करनी है। हल्का फुल्का डस्ट तो ऊपर बैठ ही गया होगा, क्योंकि दिवाली से पहले ही हमने किया था। तो उसको भी मैं कुछ टाइम के बाद करूँगी, सोच रही हूँ 2-3 दिन के बाद फिर से वो सारी चीज़ें करूँ, ताकि इससे क्या होता है ना, अगर आप हमेशा ही महीने में एक बार भी अगर डस्ट वगैरह ऊपर से झाड़ते रहो ना, तो आपका रूम बहुत ही अच्छा क्लियर रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फ़ैन वगैरह ऑन करके थोड़ी देर रूम को सूखने के लिए छोड़ दिया था, तो रूम सूख चुका था। तो अब बारी थी ना दोनों ही रूम में कारपेट बिछाने की, तो दोनों ही रूम में डाल दिया है। तो कारपेट वगैरह डालने के बाद ना रूम का तो मुझे लगता है लुक ही चेंज हो जाता है। लुक की क्लीनिंग के बाद कैसा लग रहा है, सोफ़ा वोफ़ा पोंछ दो, सारी जगहों को अरेंज कर दो, सबको एक जगह पे सेट कर दो उनकी जगह पे। रूम चाहे छोटा, आप किस तरीके से अपने रूम को साफ़ रखते हो, ऑर्गेनाइज रखते हो, सारी जगहों को सेट रखते हो, सबको अपनी अपनी जगह पे सेट रखते हो, बेड वगैरह एकदम अच्छे से क्लीन रखते हो, बेडशीट कर्टन्स वगैरह सब कुछ टाइम से चेंज करो, क्लीन करो, तो हमारा रूम वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम अपने रूम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक्स्ट्रा जो भी कुशन और पिलो वगैरह है उसको यहाँ पे रख दिया है। इससे क्या होता है ना, हमारा रूम बिखरा नहीं रहता है। एक जगह पे अगर आपके पास स्पेस है, स्पेस की कमी भी है, तो थोड़ा बहुत जगह निकाल के सारी चीज़ों को अरेंज करके अच्छे से रख दो ना, तो बहुत अच्छा रहता है। तो देख सकते हैं फाइनल लुक रूम का। कर्टन्स चेंज करने से थोड़ा बहुत ही बदलाव कर दो ना, तो रूम का पूरा एक्स्ट्रा कोई चीज़ खरीदो तभी आपका रूम अच्छा दिखेगा। बस कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करते रहो, बदलाव करते रहो, यहाँ से वहाँ कुछ चीज़ों को शिफ्ट कर दो, जैसा जगह है वैसे उस हिसाब से, उतने से ही आपका रूम एकदम परफेक्ट अलग लगने लगेगा और आपको भी थोड़ा अलग महसूस होगा, लगेगा कि हाँ हमने थोड़ा बदलाव किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है रूम। तो चलिए, दोनों रूम तो डन हो चुका है पूरी तरीके से। तो अभी चलिए चलते हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि यहाँ तो अभी बाहर आई थी, तो बाहर ना मैंने कपड़े कल वॉश किए थे तो वही डाले थे, तो वो कपड़े भी अच्छे से सूख चुके हैं। ठंडी में ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है कपड़ों को, तो ये भी कपड़े सूख चुके थे। और चीकू के तो जितने भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, सबको मैं चेयर पे डाल देती हूँ, क्योंकि साइड में ना बहुत ही अच्छी कड़क धूप आती है, तो वहाँ पे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और बच्चे का तो ऐसा है कि ठंडी में ना ये दिन में बहुत सारे कपड़े गंदे कर देता है, तो मुझे डेली इसके कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, तो मैं हाथों से ही कर देती हूँ, क्योंकि छोड़ो ना तो बहुत टाइम भी हो जाता है। और इकट्ठा तभी धुलती हूँ जब मशीन मुझे लगाना होता है।